के ख़त्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेव होंगे इंशाअल्लाह। और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से। मैंने की थी लॉन्ड्री, तो कपड़े डाले थे सूखने के लिए, तो वो दूसरे दिन तक सूख गए थे कपड़े। हालांकि आधे घंटे में भी सारे कपड़े सूख जाते हैं, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। बट मेरे घर में धूप नहीं आने की वजह से 1-2 दिन तो आराम से लग जाते हैं, और सर्दियों में तो फिर पूछो ही मत। और यहाँ ज़ैनब धो रही हैं ट्रे, जिसमें हम लोग डेली रूटीन के क्रॉकरी जो यूज़ करते हैं वो रख देते हैं। तो वो थोड़ी गंदी हो गई थी, डस्टी सी हो गई थी, तो वो क्लीन कर रही है। और मैं यहाँ फटाफट से सारे कपड़े तह कर रही हूँ, क्योंकि नेहा बीबी सोई हुई है। और नेहा के फालियाँ, इनके कपड़े, बच्चों के बेडशीट्स वगैरह सब मैंने वॉश कर दिए थे, क्योंकि फिर अगर लॉन्ड्री रखी रह जाए तो वो भी फिर एक कोई बड़े पसारे से कम नहीं लगता। मैं सारी चीज़ें समेट ही रही थी कि नेहा की आवाज़ आई, और जब मैंने जाकर देखा तो वो नीचे गिरी हुई थी, बेड पे सोई हुई थी। हालांकि मैंने सारे तकिए और बड़े साइज़ के तकिए यानी गौ तकिए जो हम यूज़ करते हैं वो भी मैंने लगाए थे, बट उसके ऊपर से उसने डाइव मार दी। बेचारी को बहुत ज़्यादा मार लग गया था, थोड़ा नीलापन भी आ गया था माथे पे, पेशानी पे। बहुत देर तक रोई, डिस्टर्ब रही, फिर ये आ गए, अच्छा हुआ गनीमत से। तो फिर घर का माहौल थोड़ा सा हैप्पी सा हो गया। गिरी के ख़त्म। नहीं लगी। धोखा कर रहे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। फैमिली व्लॉगिंग है, तो डेली जो मेरे साथ जो चीज़ें होती हैं, हम लोग की जो रूटीन है, उसमें से मैं कुछ मिनट्स निकाल कर आप लोगों से शेयर करती हूँ। कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, तो वो भी सुनते जाइए। ऐमन का यहाँ बकरा लटका हुआ है, जिससे बहनें खेल रही है। ये भी अभी बहुत देर तक खेल रहे थे, अभी ये फिर चले गए। और जब से गिरी है ना, जब से मैं उसको अकेले बेड पे सुलाई नहीं रही हूँ, नीचे ही सुला देती हूँ ब्लैंकेट या कभी कुछ ऐसा बिछा कर। उसके बिस्तर भी है नेहा के, जो उसकी बर्थ पे मैंने मंगवाए थे, तो फिर वो मैंने ऊपर ही रख लिए हैं। तो फिर वो कुछ भी ऐसा, बहरहाल मैं कुछ भी अरेंज कर उसको नीचे ही डाल देती हूँ। और घर में काम ख़त्म ही नहीं होता, कुछ ना कुछ याद आते ही जाता है। तो फिर मैं ये जो बेडशीट्स पूरे जो पुराने हो गए थे, उनको मैं और फाड़ रही हूँ। यहाँ एक रुमाल जैसे बना रही हूँ बड़े साइज़ के। अगर कोई डस्ट पोंछनी हो या फिर इनको भी गाड़ी वगैरह कुछ भी पोंछना हो कहीं भी, तो वो पोंछ कर फिर हम लोग फेंक देंगे। इस तरह से बड़े साइज़ के रुमाल बना लेती हूँ। कॉटन की बेडशीट्स है तो फिर यूज़ आ ही जाते हैं। दूसरी बेडशीट्स के भी मैंने बना लिया था, अभी इसके बनाऊंगी। और जब ऐसे रुमाल बना के रख लो तो बहुत इजी हो जाता है यूज़ करने में। तो बच्चों को और इन्हें मैंने बताकर रख दिया है, और किसी को भी यूज़ आए तो वो इजीली लेकर यूज़ करेंगे और फेंक देंगे। और ये मेरे शादी में आए हुए जहेज़ में जो आते हैं वो
तोरोपोश है। तो मैलेदान में मैंने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी है, गालीन्स, नेहा के बिस्तर, पर्दे और ऐसी कुछ चीज़ें। तो मैलेदान भी फुल हो गया था, ओवरलोड हो गया था। अभी मैं आ गई हूँ चूल्हे में। सारे काम करते करते थोड़ी सी देर हो गई थी आज पकाने में, और खाना चढ़ा दी थी मैं, राइस चढ़ा दी थी राइस कुकर में, तो वो भी डन हो ही गया है। आज बच्चे तोड़ रहे हैं भाजी, हेल्प कर रहे हैं मेरी, बट बहुत ज़्यादा फैला लिया है। और नेहा को देखिए, कोई भी चीज़ हो फ़ौरन से मुंह में, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बच्चे भी बार बार उसके आसपास की जो भी फजूल सी चीज़ें कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। बच्चों वाला घर है तो फिर बच्चों को बोलते बोलते उन लोगों को भी आदत हो गई कि फजूल की चीज़ें नेहा के पास आसपास हो तो हटा देना चाहिए। और मैं आज डिनर में चुक्का और अम्बाड़ा बना रही हूँ गोश्त में। सोचा था कि चने की दाल में बना लूँ, बट फिर गोश्त अलग से फ्राई कर लूँ, बट थोड़ी सी देर हो रही थी तो फिर मैंने इसमें ही गोश्त को ऐड कर दिया। और ये वाइपर देखिए, ऐमन के पास 2-4 दफ़ा मैंने अच्छे से भाजी को धोया। जब सारी इसकी गंदगी निकल जाए, जो भी मिट्टी होती है वो निकल जाए और घास फूस भी आ जाती है, वो भी हटाने के बाद मैंने गोश्त ले लिया था 1.5 किलो, और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए और भाजी को ऐड किया। बेसिक से मसाले ऐड किए, मिर्ची, नमक, हल्दी एंड अदरक लहसुन पेस्ट, और पानी ऐड किया, तेल ऐड किया, और उसके बाद मैं सीटी लगा दूंगी। 2-4 सीटी में ये डन होकर रेडी हो जाएगा। और इस तरह गोश्त भी गल गया था और भाजी भी गल गई थी, तो फटाफट से बनाकर फिर हम लोग खा लेंगे, क्योंकि आज इतने ज़्यादा काम में ही रह गए ना कि लंच हम लोगों ने नहीं किया था, सिर्फ नाश्ता किया था, ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद थोड़े से स्नैक्स खा लिए। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सबको, हम सबको, बच्चों को। और आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग, यानी मैंने जो अल्टरनेट डेज़ वीडियो डालने लगी हूँ, तो लास्ट व्लॉग मेरा जो था कलेजी की डेट मैंने डिटेल में साफ़ करी थी और आप लोगों से उसकी बेसिक कुकिंग के साथ पूरी वीडियो शेयर करी थी। तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और नमक हो गया था घर पर। आजकल हम लोग ये हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैंने पहले तो अच्छे से वॉश कर लिया था। ये पूरा ड्राई होने के बाद फिर मैं तोड़ने ही लगी थी, तो फिर इन्होंने ही कहा कि नहीं, दूसरे जो काम है, चूल्हा समेटना था मुझे और सबके बिस्तर भी लगाने थे, तो फिर मैं ज़ैनब वो करने लगे। सबर बेटा, सबर बेटा, सबर बेटा, सबर बेटा। किसका है अभी तेरा फोन? फटाफट से हम लोगों ने खाना खाया। खाना बहुत ज़्यादा गरम था, तो घी तो मस्ट है। और फिर यहाँ माशाल्लाह से नेहा बीबी खेलने लगी थी और मैं यहाँ इन लोगों को थोड़ी सी पढ़ाई करवा रही हूँ, स्टडी करवा रही हूँ, क्योंकि अगर बिल्कुल छोड़ दो बच्चों को तो वो उन लोगों का माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है और उन्हें ही कुछ समझ नहीं आती कि अभी क्या पढ़ें। और याद करने की जो ताकत होती है जहन की, वो भी फिर वो लूज़ करने लगते हैं। तो इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। और अपने पास हैदराबाद में तेलुगु तो मस्ट है, मुझे तो ज़्यादा आती नहीं, बट जो भी बेसिक तो याद ही है, क्योंकि आप लोगों की तरह मैंने भी स्कूल में पढ़ा था, तो वही बस
मदीहा को होमवर्क की तरह दे रही हूँ ताकि इस पे ट्रेस करे और याद करे, क्योंकि हिंदी और तेलुगु की सारी चीज़ें पहले तो मिक्स कर लेती थी, कंफ्यूज रहती थी। अभी आजकल तेलुगु भूलने लगी है, तो इसलिए फिर मैं इसको ट्रेस करवा रही थी। और जब बच्चों का मूड अच्छा होना, जब तो बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ाना ही चाहिए। और आज मदीहा का मूड बहुत अच्छा था और वो पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी थी, तो फिर मैंने ये मौका जाने नहीं दिया और उसको फिर पढ़ाने बैठ गई। इस तरह मैं भी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी और उसकी थोड़ी स्टडी और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्टडीज़ भी हो गई थी। ये थी छोटी सी मेरी रूटीन। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। वीडियो की एंड होने लगी है तो अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, जो शख्स 2 रकअत नमाज इस तरह पढ़ता है कि उसका रुकू और सजदा पूरे तौर पर करता है, उसके बाद अल्लाह ताला से जो मांगता है अल्लाह ताला उसको वो फ़ौरन या किसी मसलहत की वजह से कुछ देर बाद ज़रूर अदा फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए, मैं भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर याद रखूँगी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। आ ई उ लिखो।